वेलकम टू रॉयल लाइक स्टडी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आए हैं, जो कि एनटीपीसी वैकेंसी 2024, जो कि बहुत ही चर्चा में ये वैकेंसी थी। तो आप लोग एक बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी के लिए, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए, जो फाइनली रेलवे ने इस वैकेंसी को दे दी है, जो कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ये वैकेंसी आई है। हालांकि ग्रेजुएट के लिए थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है और अंडर ग्रेजुएट के लिए थोड़ी कम वैकेंसी आई है। तो आपको हम सारा का सारा डिटेल्स अभी बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सारा का सारा वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि किसमें कितना वैकेंसी है और कब फॉर्म फिलअप होगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा और उसका एग्ज़ाम के लिए कितना फीस लगेंगे, कौन सा सिलेबस है, सारा का सारा आपको इसी वीडियो में आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एनटीपीसी जो है, जो 2024 है, एनटीपीसी 2024 ये न्यू वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आपके लिए ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन कहने का मतलब है कि जो कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, और अंडर ग्रेजुएशन कहने का मतलब है 12th पास, ठीक है। तो 12 पास के लिए भी वैकेंसी है और ग्रेजुएशन के लिए भी वैकेंसी है। जो ग्रेजुएशन के लिए है वो ज़्यादा वैकेंसी है, 8113 वैकेंसी है, जबकि अंडर ग्रेजुएशन जो 12th पास है उससे उसका जो है वो ग्रेजुएशन से थोड़ी सी कम वैकेंसी है, जो है 3445 वैकेंसी, ठीक। इसी तरह से अगर टोटल वैकेंसी क्या, अगर टोटल पोस्ट का बात किया जाएगा तो टोटल पोस्ट कितना है कि तो 11,558 पोस्ट है, ठीक है। 11,558 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है तो 11,558, जिसमें से ग्रेजुएशन के लिए 8,113 सीट है और अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,445 सीट है, ठीक। अब देखते हैं क्या कि फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है। तो फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, तो देखिए, जो ग्रेजुएशन के लिए है वो 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक इसका फॉर्म चलेगा। इस तारीख के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ओके। अगर आप एनटीपीसी के लिए क्वालिफाई है तो, ठीक। अगर आपको एनटीपीसी अगर बहुत ही बेहतरीन लगता है तो आप इसे जरूर से जरूर फिलअप कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, रेलवे की सबसे पॉपुलर वैकेंसी में से एक माना जाता है एनटीपीसी की वैकेंसी। इसमें ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के लिए वैकेंसी आई है। तो ग्रेजुएशन के लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो कितना से हो रहा है तो 14 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक, ठीक। इसी के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर अंडर ग्रेजुएशन का बात कीजिएगा मतलब 12th पास के लिए, तो 12th पास के लिए 21 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक के अंदर इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। जरूर ध्यान रखिएगा कि इसी के अंदर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो चलिए, आप ऑनलाइन फॉर्म के बारे में समझ गए। अब आपको हम एग्जामिनेशन फीस के बारे में बता देते हैं कि एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा, कौन कैटेगरी में कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप जनरल में और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 500 रुपया एग्जाम फीस लगेंगे। और अगर आप SC ST या फिर फीमेल से हैं, जो भी कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो सकती है, ठीक है। फीमेल में जितना भी फीमेल है सबके लिए और SC ST के लिए आपको 250 रुपये लगेंगे, जबकि जनरल और OBC और EWS के लिए आपको 500 रुपया फी को देना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, एग्जामिनेशन फीस समझ गए कि 500 रुपये लगेगा आपका जनरल के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि 250 रुपया लगेगा आपका SC ST और ऑल फीमेल के लिए। तो चलिए, इसके बाद आपको हम समझाते हैं एज के बारे में कि किसका कितना एज चाहिए, ठीक। तो चलिए, अब एज लिमिट के बारे में बता देते हैं हम। एज लिमिट मतलब किसका कितना आयु चाहिए, मतलब किसका कितना वर्ष चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए कितना, 18 साल से लेकर 36 साल के अंदर चाहिए, ठीक है। 18 साल से अगर 36 साल के अंदर है तो आप ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जनरल वाले, ठीक है। जनरल वाले जितने भी हैं जिनका एज 18 साल से लेकर 36 साल के अंदर है तो आप ग्रेजुएट वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले अगर हैं, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले अगर हैं जो आप ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आपका एज होना चाहिए 18 वर्ष से लेकर 39 वर्ष तक, ठीक है। ये ओनली ग्रेजुएशन वाले के लिए है और अंडर ग्रेजुएशन वाले के लिए अलग
वर्ष चाहिए, जो आपको हम इस इधर बगल में लिख दिए हैं। ठीक है, ये ग्रेजुएट वाले के लिए सबसे पहले बता रहे हैं कि अगर जनरल वाले हैं तो आपको 18 से लेकर 36 वर्ष तक होनी चाहिए, और ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो आपको 18 साल से लेकर 39 वर्ष के तक होनी चाहिए। इसी के अंदर आपके होने चाहिए, तभी आप ग्रेजुएट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप SC/ST से हैं, ठीक है, और अगर आप SC/ST से हैं तो आप 18 साल से लेकर 41 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 18 साल से लेकर 41 वर्ष हो रहा हो, इसी के अंदर हो रहा हो SC/ST वाले को, तो वो आप ग्रेजुएट वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आप एज रिलेशन समझ गए कि जनरल वाले के लिए ग्रेजुएट के अगर फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका एज होना चाहिए 18 साल से लेकर 36 साल के अंदर। और अगर ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले अगर हैं और आप ग्रेजुएट वाले फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका एज होना चाहिए 18 साल से लेकर 39 साल के अंदर। उसी तरह से अगर आप SC/ST वाले हैं तो आपका एज थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, एज रिलेशन कि 18 साल से लेकर 41 वर्ष तक, जिसमें से आपका ओबीसी वाले सबके लिए 3 वर्ष का छूट अलग से दिया जाएगा, और SC/ST वाले सबके लिए 5 साल का छूट अलग से दिया जाएगा। ठीक, समझ गए? तो देखिए, इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट वाले की फॉर्म की बात करते हैं। अंडर ग्रेजुएट वाला जो फॉर्म है, इसके लिए थोड़ा सा ग्रेजुएट वाले से अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए एज रिलेशन थोड़ा कम है। जैसे कि जनरल वाले अगर होंगे तो उसको 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के अंदर होना चाहिए, और अगर ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो आपको जो अंडर ग्रेजुएट का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 साल से लेकर आपको 36 वर्ष के अंदर होना चाहिए। इसमें आपका तीन वर्ष का छूट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 3 वर्ष का छूट भी मिल जाएगा। इसी तरह से अगर अंडर ग्रेजुएट वाले हैं और अगर SC/ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 18 साल से लेकर 38 वर्ष के अंदर होना चाहिए, तो इसमें आपका 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। ठीक, समझ गए? एज रिलेशन समझ गए। अब चलते हैं एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक, एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको समझाते हैं कि एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखिए, अब एग्जाम कैसे होगा कि 2 तरह का एग्जाम होगा, आपका होगा CBT 1 और CBT 2। अगर आप पहला एग्जाम CBT 1 में अगर बैठिएगा, ठीक, उसमें अगर पास कर लीजिएगा CBT 1, जो कि कंप्यूटर बेस होगा, एग्जाम कंप्यूटर बेस ही होगा। ठीक, ये समझ गए कि एग्जाम कैसा होगा, तो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस। अगर आप पहला एग्जाम अगर बैठिएगा, CBT 1 होगा, पहला एग्जाम कितना होगा, CBT 1। अगर पहला एग्जाम पास कर लीजिएगा तो आपका CBT 2 में बैठिएगा। CBT 2 पास कर लीजिएगा तो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और सबके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। जो टाइपिंग स्किल टेस्ट के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा उसी के लिए, क्योंकि जो ये NTPC जो फॉर्म लेकर आए हैं, ये टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए अलग फॉर्म लेकर आए हैं, और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं देंगे उसके लिए अलग फॉर्म आए हैं। ठीक है, अगर आप टाइपिंग स्किल टेस्ट जानते हैं तभी आप टाइपिंग स्किल टेस्ट के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, नहीं तो इसके अलावा और सारे फॉर्म हैं जिसको आप फिलअप कर सकते हैं, और सारी वैकेंसी है। ठीक है, NTPC में और सारी वैकेंसी देंगे जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है तो देखिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट कब होंगे, जब आप CBT 1 पास कर लीजिएगा, फिर CBT 2 पास कर लीजिएगा। CBT 1 में आपका 100 नंबर करेगा और CBT 2 में आपका 120 नंबर करेगा। ठीक, इसमें पास कर लीजिएगा। CBT 1 पास करने के बाद आपका CBT 2 होगा, फिर CBT 2 पास कर लीजिएगा। और अगर आप टाइपिंग स्किल टेस्ट में भरे हैं तो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आपका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट में चाहिए, और हिंदी वाले अगर हिंदी से टाइपिंग कीजिएगा तो 25 वर्ड पर मिनट में चाहिए। मतलब 1 मिनट में आपको 25 वर्ड टाइप करना है हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट में टाइप करना है। ये सिर्फ ओनली टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए है। ठीक, इसी तरह से ये जब आप CBT 1 एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद CBT 2 में जाइएगा, इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट में भी आप पास कर लीजिएगा। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही हो गया तो आप जाइएगा मेडिकल टेस्ट में। ठीक, उसके बाद मेडिकल टेस्ट में जाइएगा, उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट जैसे पास कीजिएगा उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक, आपका उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर घर चला जाएगा। तो चलिए, इसके बाद आपको हम बता देना चाहते हैं कि CBT 1 और CBT 2 में क्या क्या सिलेबस है। तो चलिए आपको हम सिलेबस के बारे में बता देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आपको हम सिलेबस के बारे में बता देना चाहते हैं। तो सिलेबस क्या है, तो देखिए, CBT 1 में सिलेबस के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे, इसके बाद CBT 2 के बारे में सिलेबस को बता देंगे। तो CBT 1 में सिलेबस क्या है कि इसमें आपको मैथ पढ़ना है, मतलब गणित पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GK GS और करंट अफेयर। देखिए, इसमें आपका क्या पढ़ना है, गणित मतलब मैथ पढ़ना है, फिर रीजनिंग पढ़ना है, GK GS और करंट अफेयर पढ़ना है। बस इतना ही चैप्टर को पढ़ना है। आपको गणित पढ़ना है, गणित के बुक को, फिर रीजनिंग के बुक को, फिर GK GS और करंट अफेयर। GK GS में ही आपका आ जाएगा साइंस। ठीक है,
जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा का सारा इसी में आ जाएगा। और मैथ पूछा जाएगा इसमें से, रीजनिंग पूछा जाएगा और जीके जीएस पूछा जाएगा बस। इसमें इंग्लिश आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है क्या कि एनटीपीसी में भी क्या इंग्लिश पूछा जाएगा? तो नहीं, एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इसमें सिर्फ गणित पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके जीएस और करंट अफेयर पूछा जाता है बस। ठीक, जो कि गणित जो पूछा जाता है, जो मैथ पूछा जाता है, वो 30 क्वेश्चन का होगा सीबीटी 1 के लिए। ये हम आपको सीबीटी 1 के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो सीबीटी 1 में गणित में आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 30 मार्क्स का होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक, इसी तरह रीजनिंग पूछा जाएगा तो रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। जीके जीएस और करंट अफेयर मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। इसका मतलब कहने का क्या है कि सीबीटी 1 में टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपका टाइम दे दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए, 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम रहेगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का टाइम होगा। आप 1.5 घंटा के अंदर ही इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है, ये सीबीटी 1 जो होने वाला है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो 90 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो 90 मिनट के अंदर आप 100 क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। 1/3 1/3 कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपको, आप जो सही कीजिएगा उसमें से आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। उसमें से आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इसी तरह से आप समझ गए सीबीटी 1 के सिलेबस को। तो चलिए आप सीबीटी 2 के सिलेबस को आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। सीबीटी 2 के सिलेबस, तो देखिए ये सीबीटी 2 के सिलेबस, सीबीटी 2 के सिलेबस क्या है, सेम टू सेम सिलेबस है। गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जीके जीएस और करंट अफेयर पूछा जाएगा। बस इसमें इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीबीटी 1 में आपका गणित 30 मार्क्स का पूछा गया था, जबकि सीबीटी 2 में आपका गणित 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। 35 मार्क्स का और 35 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 35 मार्क्स का रहेगा सीबीटी 2 के लिए गणित। उसके बाद रीजनिंग जो है वो 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स का होगा, जबकि रीजनिंग जो है वो सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, लेकिन सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 35 मार्क्स का होगा। इसी तरह से जीके जीएस और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक। अगर इसी तरह से अगर देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन जो सीबीटी 2 में है, तो टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 120 मार्क्स का रहेगा, ठीक। तो इसी में आपका जो है आपका कैटेगरी बाई आपका अलग से कटअप आते हैं, उस कटअप के हिसाब से आपको नंबर लाना पड़ता है और आप सिलेक्शन हो जाइएगा, ओके। जिसके लिए आपके पास समय दिया जाएगा। समय क्या दिया जाएगा, सेम टू सेम 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। समय मतलब 90 मिनट का होगा। 90 मिनट कहने का मतलब क्या है कि 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। 1.5 घंटा में आपको 120 क्वेश्चन बनाना है। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 थोड़ा हार्ड होते हैं, क्योंकि इसमें आपका 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 90 मिनट में बनाना पड़ता है, जबकि सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट में बनाना पड़ता है। तो इसमें आपका थोड़ा टाइम का थोड़ा पाबंदी लगा दिया जाता है कि 90 मिनट में ही आपको 120 क्वेश्चन बनाना है। और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा, इसमें भी आपका 1/3 रहेगा, मतलब अगर 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक। तो आप समझ के सारा का सारा जो हम आपको बताएं सेम टू सेम ऐसे ही आपका नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। तो आपको हम नोटिफिकेशन को यहाँ पर कॉपी में उतार के इसमें आपको ला दिए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। और मैथ जो है वो मैं सारा का सारा मैथ पढ़ा चुका हूँ। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर पढ़िए कि आपका जितना भी मैथ इसमें पूछा जाएगा एनटीपीसी में, सारा का सारा टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं और भी सारा टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और मैं मैथ का सारा क्वेश्चन जो है, ये 30 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मैथ में, ये 30 का 30 क्वेश्चन आपका चुटकियों में आएगा, क्योंकि मैं आपको सभी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।